एक गांव में अमन नाम का लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। माँ बहुत मेहनती और सब्र वाली होती है, जबकि अमन सुस्त और बेपरवाह होता है। बेटा अमन, सुबह से कहाँ पर थे और इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? माँ, वो मैं विजय के साथ शहर गया था। विजय का काम था। अरे, मैंने तुझे क्या विजय के कामों के लिए पैदा किया है? हर वक्त विजय के साथ घूमता रहता है। अरे माँ, विजय मेरा दोस्त है। अगर उसके साथ जाता हूँ तो इसमें क्या बुराई है? अमन गुस्से में घर से निकल जाता है। विजय गांव का बिगड़ा हुआ लड़का होता है। उसे काम से ज्यादा आवारागर्दी, शहर घूमना और गलत संगत पसंद होती है। लोग उससे दूर रहते हैं, लेकिन अमन उसे अपना अच्छा दोस्त समझता है। क्या हुआ रे अमन, इतने गुस्से में क्यों है तू? क्या हुआ? अरे मेरी माँ मुझे हर वक्त डांटती रहती हैं और मुझे घूमने के लिए भी रोकती हैं। अरे बुढ़ी माँ क्या जाने दुनिया के मजे। जिंदगी है, खुल के जियो। विजय हमेशा अमन को माँ के खिलाफ भड़काता रहता है। दोनों को बात करते हुए शाम हो जाती है। अमन घर आता है। अरे अम्मा, ओ अम्मा। क्या हुआ रे? इतना चिल्ला क्यों रहा है? अम्मा, मुझे खाना क्या पड़ोस वाले आकर देंगे क्या? जल्दी करो, खाना लाओ। खाना खाकर जल्दी सो जाओ। कल अगर खेत में नहीं गए तो सारा दिन खाना नहीं दूंगी। अमन खाना खाने के बाद सोने चला जाता है। मेरी माँ भी ना कभी मुझे सुकून से नहीं रहने देगी। अमन खेत में चला जाता है। थोड़ी देर बाद विजय अमन के घर आता है। अमन, ओ अमन। आंटी जरा अमन को तो बुलाना। बेटा विजय, अमन अभी घर पर नहीं है। वो खेत में काम कर रहा है। बेटा, उसे गलत रास्तों पर मत ले जाओ। मेरा बेटा बहुत सीधा है, उसे बिगाड़ने की कोशिश मत करो। आंटी, हम सिर्फ घूमने जाते हैं। घूमना कोई बुरी बात नहीं है। घूमना बुरी बात नहीं बेटा, लेकिन जिम्मेदारी से भागना बुरी बात होती है। अमान मेरी अकेली उम्मीद है, उसे सही राह पर रहने दो। विजय चुप हो जाता है, लेकिन दिल में गुस्सा लिए चला जाता है। अमन, ओ अमन, यार कब तक ये मिट्टी में लगा रहेगा? बस यार क्या करूं? माँ ने कहा है कि आज अगर काम पूरा नहीं किया तो पूरा दिन खाना नहीं दूंगी। चल छोड़ काम को, चलो शहर चलते हैं मेरे काम से। नहीं यार, आज मुझे काम पूरा करना है। घर पर आटा और गंदुम खत्म होने वाली है। चल फिर मैं शहर से होकर आता हूँ। कुछ दिन बाद अमन फिर से माँ की बात नहीं सुनता और विजय के साथ घूमता है। एक दिन जब विजय और अमन अपने दोस्तों के साथ बैठे बातें कर रहे थे, तो विजय मन ही मन में सोचता है, अब बारी आई है ना इनकी। उस दिन इसकी बुढ़ी माँ ने मुझे आवारा कहा था और इसने भी मेरी बात नहीं सुनी थी। अब वक्त आ गया है इससे और इसकी माँ से बदला लेने का। यार अमन, तेरी माँ तुझे लड़कियों की तरह घर में बिठाकर क्यों रखती है हर वक्त? तू क्या लड़की है क्या? सब इस बात पर हंसते हैं और अमन बहुत शर्मिंदा होता है।
कुछ देर बाद अमन घर आता है। बेटा कहाँ था इतनी देर तक? अमन गुस्से से लाल हो जाता है। आपको मुझसे क्या तकलीफ है? चैन से जीने भी दोगी क्या मुझे? दिन भर क्या तुम्हारे साथ बैठे रहूं? सकीना बीबी उदास होकर वहां से अपने कमरे की ओर चली जाती है। या खुदा, मेरे बेटे को समझ दे। अगली सुबह जब सूरज निकला, अमन अभी तक माँ की बातों से गुस्से में था। उसे माँ की दुआ नहीं बल्कि विजय की बातें याद आ रही थी। उस दिन अमन खेत नहीं गया, वो सीधा विजय और उसके दोस्तों के पास चला गया। विजय अमन को देखकर बोलता है, अमन, आज तू सुबह ही आ गया? खेत नहीं गया क्या? नहीं यार, अब मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। बस यार, यही तो असली जिंदगी है। अपनी मर्जी से जीना सीख गया है तू। बस अब ये मेरी बातों में आ चुका है। अमन शाम को घर आता है और देखता है कि उसकी माँ सोई हुई है। माँ, ओ माँ, उठो, मुझे खाना दो जल्दी। अरे तू इतनी देर तक कहाँ था? दोस्तों के साथ था मैं। बेटा तू समझता क्यों नहीं? वो तो आवारा हैं। तू तो बात को समझ, इनके साथ मत घुमा कर, कुछ मेरी देखभाल कर लिया कर बेटा। हर वक्त क्या मैं घर में ही रहूं? ये बोलकर अमन गुस्से में चला जाता है। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने तुझे इसलिए पैदा नहीं किया था बेटा कि तू मुझसे ही दूर हो जाए। या खुदा, मेरे बेटे को गलत दोस्ती से बचा ले और उसके दिल में समझ पैदा कर। अगली सुबह अमन फिर घर से जल्दी निकल गया, इस बार भी माँ की बात सुने बगैर। अमन सीधा विजय और दोस्तों के पास जाता है। विजय देखता है कि उसका मिजाज अच्छा नहीं था। अरे तू इतने गुस्से में क्यों है? तेरी माँ ने तुझे फिर से ज्ञान दिया क्या? यार, माँ मुझे समझती ही नहीं। इसीलिए कहता हूँ, माँओं को सिर्फ घर के काम आते हैं। जिंदगी का मजा हम जैसे जवानों को समझ आता है। सब दोस्तों को बातें करते हुए दोपहर हो जाती है। अमन को भूख लगती तो अमन घर चला जाता। अमन माँ को कहता है, माँ खाना दो जल्दी। माँ ने बिना कुछ कहे अमन को खाना परोस दिया। न डांट न शिकायत, सिर्फ खामोशी। माँ की खामोशी का अमन पर कोई असर नहीं हुआ। उसे लगा कि माँ हार मान गई है। अमन अपने आप से कहता है, अब ठीक है, अब मुझे कोई नहीं टोकेगा। उसे विजय की बातें याद आने लगी। जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी चाहिए। बुद्धों की बातें बस डर होती हैं। अमन खाना खाने के बाद फिर से बाहर चला जाता है। अमन की माँ उदास होकर सोचती है, मेरे मालिक, तू मेरे बेटे को समझ दे ताकि वो जिम्मेदार बन जाए। अमन सारा दिन घर के बाहर होता है। रात को घर आता है तो उसकी माँ उससे कहती है, अरे नालायक, तू कब सुधरेगा? इतना बड़ा हो गया है। तू अपनी उम्र के रिश्तेदारों को देख, सब अपने अपने काम में लगे हैं। एक तू ही उन आवारों के साथ आवारागर्दी करता रहता है। अमन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो जाके सो जाता है। अगले सुबह अमन जब घर से निकल जाता है तो उसके मामू आते हैं।
वो सकीना बीबी को उदास देखकर पूछता है। बहन, क्या हुआ? तुम मुझे इतने उदास क्यों दिख रही हो? और अमन कहाँ है? खेतों में है क्या? सकीना बीबी अपने भाई को सब कुछ बता देती हैं। सकीना बीबी की बातें सुनकर मामू के चेहरे पर एक गहरी सोच छा गई। उन्होंने गुस्सा करने के बजाय मुस्कुराकर अपनी बहन को तसल्ली दी। बहन, तुम परेशान ना हो। अमन बुरा नहीं है, बस उसकी दोस्ती गलत है। विजय जैसे लड़के उसे आजादी का झूठा ख्वाब दिखा रहे हैं। मैं इसे डंडे से नहीं बल्कि उन्हीं के खेल से सबक सिखाऊंगा। मामू अमन और उसके दोस्तों के पास पहुंचा। अमन अपने मामू को देखकर हैरान होता है। अरे मामा जी, आप यहाँ? कोई काम था क्या? अमन बेटे, शुक्र है तुम मिल गए। हाँ, तुमसे और तुम्हारे दोस्तों से काम था। खेत का काम रुक गया है क्योंकि मजदूर नहीं मिल रहे। आज का दिन मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को इतने पैसे दूंगा जितने तुमने एक हफ्ते में नहीं कमा सकते। विजय पैसों की बात सुन के लालच में आ जाता है। पैसा? कितना पैसा मिलेगा चाचा? इतना कि तुम लोग शहर जाकर पूरा हफ्ता मजा कर सको। बस आज मेरा एक जरूरी काम कर दो। विजय और उसके दोस्त पैसे के लालच में अमन के साथ खेत निकल पड़े। मामू उन्हें खेत के सबसे मुश्किल काम में लगा देते हैं। सूरज आग बरसा रहा था। दो घंटे के सख्त काम के बाद विजय और उसके दोस्तों का बुरा हाल हो गया। चाचा, अब बस हमसे नहीं होता ये काम। लाइए हमारे पैसे दे, हमें वापस जाना है। पैसे? पैसे तो काम खत्म होने पर मिलते हैं। और वैसे भी विजय, तुम नहीं तो कहा था कि जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी चाहिए? तो अब तुम्हारी मर्जी कहाँ गई? गर्मी लग रही है तो मर्जी से ठंडक पैदा कर लो। भूख लगी है तो मर्जी से पेट भर लो। मामा, आप ये क्या कह रहे हैं? अमन, ये देखो तुम्हारे वो दोस्त जो कहते थे कि बुढ़ों की बातें दर होती हैं। आज एक दिन की धूप ने इनकी सारी मर्दानगी निकाल दी। बेटा, जिंदगी मर्जी से नहीं, मेहनत और जिम्मेदारी से चलती है। ये विजय जो तुम्हें माँ की खामोशी को उसकी हार बता रहा था, दरअसल वो माँ का सब्र था। विजय और उसके दोस्त शर्मिंदगी के मारे वहां से निकलने लगे क्योंकि उनके पास मामू की बातों का कोई जवाब नहीं था। अमन, खेत का ये काम तो सिर्फ एक सबक था। घर जाकर देख, तेरी माँ ने आज भी तेरे लिए ठंडा पानी और गर्म रोटी रखी होगी, चाहे तूने उसे कितना ही दुख दिया हो। ये असली आजादी नहीं है जो तू बाहर ढूंढ रहा है, ये आवारागर्दी है। असली मर्द वो है जिस पर घर वाले भरोसा करें, बोझ नहीं समझें। उसे समझ आ गया कि विजय की बातें सिर्फ हवा थी और माँ की खामोशी में कितनी तकलीफ छुपी थी। मामू की बातों ने अमन के दिल पर गहरी चोट की थी। जब उसने देखा कि जिन दोस्तों के लिए वो अपनी माँ को बुरा भला समझता था, वो दोस्त थोड़ी सी सख्ती भी नहीं झेल सके, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भारी कदमों से घर की तरफ चल दिया। शाम का वक्त था। सकीना बीबी अपने कमरे में बैठी थी, दुआ कर रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। अमन बाहर रुक गया और उनकी दुआ सुनने लगा। या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे। मैं थक गई हूँ उसे समझाकर, पर वो मेरा बच्चा है, उसे बुरा मत बनने देना, उसका नसीब अच्छा कर दे। अमन का दिल भर आया। वो अपनी माँ के पास आया। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैं अंधा हो गया था। विजय की बातों ने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। मैंने आपकी कद्र नहीं की। माँ, आज मुझे समझ आया कि ज़िंदगी मज़ा करने का नाम नहीं बल्कि अपनों का साथ देने का नाम है। मैंने आपकी खामोशी को आपकी हार समझा, पर वो तो आपका सब्र था। आज से मैं वो अमन नहीं रहूँगा जो आवारागर्दी करता था। माँ, कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो आप मुझे खेत में पाएंगी। मैं आपको वादा करता हूँ कि अब आपकी आंखों में आंसू सिर्फ खुशी के होंगे। वो खामोशी जो पहले दुख की थी, अब सुकून में बदल गई थी। विजय और उसके दोस्तों का किस्सा अमन की जिंदगी से हमेशा के लिए बंद हो चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ की खामोशी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके दिल का सब्र होती है।
गलत दोस्ती पल भर का मजा देती है, लेकिन जिंदगी बर्बाद कर देती है। और जो बेटा माँ की दुआ को समझ लेता है, उसकी जिंदगी कभी नाकाम नहीं होती। इसलिए अपनी माँ की कद्र करो, उसकी बात सुनो और सही राह चुनो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मॉडल टून्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही इमोशनल मॉरल कार्टून कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।